नमस्कार, मैं मोहम्मद सादिक हुसैन। खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। सावन के अंतिम समय में भी शिव भक्त पूजा अर्चना में दिख रहे हैं लीन। शिवालयों में लगातार जलाभिषेक का दौर है जारी। अरेराज सोमेश्वर धाम पूरी तरह से हो गया है शिवमय। भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन की रह गए हैं बस कुछ ही दिन। बाजारें सज धज कर है तैयार, मिल रही है आकर्षक राखियां। एसपी के निर्देश पर पूर्वी चंपारण में चल रहा है जांच अभियान। 2 अलग अलग मामलों में 1 दर्जन चोरी की मोटरसाइकिल और भारी मात्रा में शराब की हुई बरामदगी। मझौलिया के बहुवरवा में आयोजित महावीरी अखाड़ा मेला में उमड़ा आस्था और भक्ति का सैलाब। ड्रोन कैमरे से की जा रही थी निगरानी। कुंडवा चैनपुर एसएसबी के जवानों ने भारत नेपाल सीमा के नजदीक छापेमारी करते हुए 5 किलो प्रतिबंधित गांजा के साथ 3 व्यक्ति को किया गिरफ्तार। आगे की कार्रवाई के लिए स्थानीय थाने को सौंपा। और माउंट लिटरा जी स्कूल के बच्चों ने भारत विकास परिषद द्वारा आयोजित कार्यक्रम में लहराया परचम। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए पक्की की जगह। वैसे तो सावन में तमाम शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ देखी जाती है। लोग पूजा अर्चना में लीन नजर आते हैं। जलाभिषेक का दौर चल रहा होता है। ऐसे में बिहार की काशी कहे जाने वाले अरेराज स्थित बाबा सोमेश्वर धाम की अगर बात ना की जाए तो सब कुछ अधूरा सा लगता है। सावन का अंतिम समय चल रहा है और इस समय में भी सोमेश्वरनाथ मंदिर में शिव भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। आज एसटीवी न्यूज के मोतिहारी संवाददाता प्रकाश कुमार ने मंदिर का जायजा लिया। देखिए रिपोर्ट। ओम कर्पूर गरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदय रविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इस वक्त हम बिहार की काशी सोमेश्वरनाथ हैं, जहां पे कहा जाता है कि सभी भक्तों का मनोकामना पूर्ण हो जाता है। आइए कुछ श्रद्धालुओं से बात करते हैं। क्या कामना लेके आए हैं बाबा भोलेनाथ? बाबा आशीर्वाद दे, अपना बनाए रहे सबको। क्या कामना लेके आए भोले बाबा के? मांगे हैं भोले बाबा हम लोग को आशीर्वाद दे, सब गांव नगर को आशीर्वाद दे। दूसर क्या चाहिए? जो भी कामना किया जाता है वो मनगुप्त रखा जाता है, बोला नहीं जाता है। जिस दिन मनोकामना पूर्ण हो जाएगी उस दिन जरूर बताएंगे। ये मंदिर है, यहाँ मनोकामना सिद्ध होता है। यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आकर के यहाँ पर बाबा जलाभिषेक करते हैं। सावन के पावन नगरी में करोड़ों की भीड़ लगी हुई थी। और जो है यहाँ पर बाबा सोमेश्वरनाथ मंदिर का एक प्राचीन चीज़ है कि जो जलाभिषेक को जो जल गिरता है वह जल से स्नान करने के बाद जिसको पुत्र कामना होता है, जिसको पुत्र नहीं प्राप्ति होती है उसको पुत्र प्राप्ति मिलता है। मनोकामना लेके आए हैं कि हमारा परिवार जो है या हम एकदम शांतिपूर्ण ढंग से पूरा बिहार जो है आगे बढ़े, भारतवर्ष आगे बढ़े, यही बाबा से मनोकामना है। भोलेनाथ के ऊपर बेलपत्र चढ़ाता है, भगवान भोलेनाथ उसकी महिमा अवश्य पूरी करते हैं और उसकी मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं। बोलो हर हर महादेव। वैसे तो बाबा सबकी झोलियाँ भरते हैं। हमने भी बहुत दूर से चल के आए मैं बाबा के दर्शन के लिए। बाबा के दर्शन करके बहुत खुशी हुई। यहाँ बहुत सालों बाद बाबा का दर्शन करने का मौका मिला। अभी तो सावन का मास चल रहा है, अभी अंतिम समय चल रहा है, तो यहाँ भक्तों की भीड़ लगी हुई है। लेकिन फिर भी बारी बारी से हमने बाबा का दर्शन किया। हमें बहुत अच्छा लगा बाबा का दर्शन करके। बाबा सबकी मन्नतें पूरी करे। जय महादेव। मंदिर में आए अपने मनोकामना को लेके, जो बाबा से हम उम्मीद लगाते हैं कि वो पूरा होगा। और बाबा के दर्शन करने से बहुत अच्छा लगा हमको। बहुत दिन बाद आए हैं हम बाबा के पास। ऐसे तो जॉब करते हैं लेकिन बहुत दिन बाद आया है तो बहुत अच्छा लगा हमको बाबा के मंदिर आके। जो सुकून मिलता है महादेव के मंदिर में वो इस दुनिया में कहीं नहीं है। चाहे कुछ भी हो, कहीं भी हो, कहीं भी जाइए, जो यहाँ सुकून मिलता है बिहार की काशी सोमेश्वर महादेव के मंदिर में वो कहीं नहीं है। यहाँ आके आदमी अपना सब कुछ भूल जाता है, सिर्फ महादेव के भक्ति में लीन हो जाके। और क्या बोले महादेव जी के बारे में, जो भी बोले वो कम है। चलिए बहुत धूमधाम से
श्रावण और अधिक मास का महोत्सव आज 31 तारीख को रक्षाबंधन के साथ ही पूर्णिमा के साथ संपन्न हो जाएगा। बहुत ही दूर दूर से भारी संख्या में श्रद्धालु भक्तगण आएँ और हम भगवान से कामना करते हैं कि सभी की मनोकामनाएं सिद्ध हों और ऐसे ही भक्तों का आवागमन निरंतर बना रहे। रक्षाबंधन के इस पर क्या सहयोग बन रहा है? रक्षाबंधन का जैसे भद्रा लगने की वजह से भद्रा के समय में वो शुभकारी नहीं माना जाता है, तो 31 तारीख को आप सुबह 7 सूर्योदय के बाद जो है आप रक्षाबंधन के उत्सव को धूमधाम से मनाएं। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय रखने की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी रक्षाबंधन का जो त्यौहार है उसको 5 दिन मनाने का शास्त्रीय विधान है। बिहार के काशी बाबा सोमेश्वर नाथ का महत्व क्या है? भगवान श्री सोमेश्वर नाथ स्वयंभू शिवलिंग के रूप में अरेराज में विराजमान हैं। स्वयंभू शिवलिंग है जहाँ श्रद्धालु भक्तों की अपार श्रद्धा है और ऐसी मान्यताएं हैं कि भगवान श्री राम सतयुग में और द्वापर में पांडवों ने अज्ञातवास के समय भगवान की पूजा आराधना और नित्य जलाभिषेक की। इसके लिए यहाँ वैदिक परंपराओं को लेकर के भक्तों में अति उत्साह रहता है। बता दें कि सावन 2 माह का था, आज जो है सावन अब अंतिम चरण में जा रहा है और सावन को लेकर श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ उमड़ रही है और श्रद्धालु जो है बाबा भोलेनाथ की कृपा के लिए तत्पर हैं। इस दुनिया में भाई बहन का रिश्ता एक ऐसा पवित्र रिश्ता होता है जिसका कोई तोड़ नहीं। कहते हैं स्नेह रूपी रेशमी धागे से बंधे भाई बहन के रिश्ते जन्म से लेकर न केवल मृत्यु तक बल्कि मृत्यु के बाद भी अमर रहते हैं। इसी अटूट और अनमोल रिश्ते को हमारे देश में रक्षाबंधन के रूप में मनाया जाता है। हालांकि रक्षाबंधन का अपना काफ़ी पुराना इतिहास रहा है। बहरहाल भाई बहन के प्रेम के प्रतीक इस पर्व के अब कुछ ही दिन रह गए हैं। कुछ लोग इसे 30 अगस्त को मनाने की बात कर रहे हैं तो कुछ कह रहे हैं कि रक्षाबंधन 31 को है। इसको लेकर कई लोग कंफ्यूज्ड हैं। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमारे संवाददाता प्रकाश कुमार ने आचार्य जी से बात की है, जिसे आपको हम आगे सुनाएंगे कि रक्षाबंधन सही मायने में किस तिथि को मनाया जाएगा। इस महापर्व को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। बाजारें सज धज कर तैयार हैं। दुकानों में बेहद ही आकर्षक राखियां मिल रही हैं। STV न्यूज के सभी संवाददाताओं को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। विशेष यह है कि इस वर्ष रक्षाबंधन को लेकर के समाज में बहुत विस्मय फैला हुआ है। इसको स्पष्ट कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग हैं कि कल 30 तारीख है, 30 अगस्त को रक्षाबंधन मना रहे हैं। बहुत लोग कह रहे हैं कि 31 तारीख को रक्षाबंधन होगा। आखिर 30 तारीख को क्यों नहीं होगा और 31 तारीख को क्यों होगा, इस पर थोड़ा मैं प्रकाश डालता हूँ। इस पंचांग में भी लिखा हुआ है, स्पष्ट रूप से महावीर पंचांग है या कोई भी पंचांग लीजिए, सब में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। कारण है कि कल 30 अगस्त बुधवार को चतुर्दशी दिन में 10:13 तक रह रहा है चतुर्दशी तिथि। उसके बाद में आपको पूर्णिमा प्राप्त हो रहा है। तो 10:13 से जब पूर्णिमा प्राप्त हो रहा है तो उसी समय से भाद्रा प्रारंभ हो रहा है और भाद्रा आपको रात में जाकर के 8:57 तक भाद्रा रह रहा है रात्रि में। तो 8:57 के बाद जब भाद्रा समाप्त हुआ तब रक्षाबंधन का मुहूर्त बन रहा है। तो इसलिए कल रक्षाबंधन नहीं मनाया जाएगा, क्योंकि रक्षाबंधन का नियम होता है कि जो पूर्णिमा तिथि होना चाहिए और भाद्रा नहीं होना चाहिए, भाद्रा रहित होना चाहिए। तो कल तो पूर्णिमा प्रारंभ भी हो रहा है, तो साथ में भाद्रा प्रारंभ हो रहा है और रात में 8:57 में जाकर के समाप्त हो रहा है भाद्रा। तो इसलिए रात्रि में ठीक होगा नहीं। इसी कारण से अगले दिन यानी 31 अगस्त गुरुवार को पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रहा है और उदय काल भी, सूर्य का उदय भी पूर्णिमा तिथि में प्राप्त हो रहा है और भाद्रा रहित है, यानी भाद्रा समाप्त, भाद्रा नहीं है। और 7 आपको लिखा हुआ है इसमें 7:46 तक पूर्णिमा रह रहा है। तो 7:46 तक रक्षा बंधन का कार्य
31 अगस्त को किया जा सकता है और पुण्यकाल दिन भर मनाया जाएगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। पूर्वी चंपारण के संग्रामपुर पुलिस ने कोटवा थाना अंतर्गत दक्षिणी मधुबनी पंचायत के कुइरगांवा के पास से चोरी के 12 मोटरसाइकिल बरामद किया। इस संदर्भ में अरेराज डीएसपी रंजन कुमार ने थाना परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि मोतिहारी पुलिस कप्तान के निर्देश पर छापेमारी जारी है। थाना अध्यक्ष गौतम कुमार ने दामोवृत्ति पुल के पास से संध्या वाहन जांच के दौरान बाइक पर सवार 2 युवकों को पकड़ा। जांच के दौरान बाइक चोरी की निकली। चोरों की निशानदेही पर अन्य कई जगह छापेमारी की जा रही है। वहीं दूसरी ओर बंजरिया थाना अंतर्गत शराब लदा एक पिकअप झकिया से छपरा की ओर जा रहा था। इसी क्रम में पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पकड़े पिकअप गाड़ी की तलाशी के दौरान भारी मात्रा में शराब को बरामद किया गया। इस दौरान पिकअप चालक अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। इस संदर्भ में बंजरिया थाने में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई चल रही है। पुलिस अधीक्षक मोतिहारी द्वारा लगातार सभी थानाध्यक्ष को आदेश दिया गया है कि अपने क्षेत्र में गहन पेट्रोलिंग करें और जिसका अनुपालन कठोरतापूर्वक करवाया जा रहा है। जिस क्रम में दिनांक 27/8/23 को प्राप्त सूचना अनुसार संग्रामपुर थाना को थानाध्यक्ष गौतम कुमार को सूचना मिली कि 2 आदमी चोरी के मोटरसाइकिल के साथ हरसिद्धि की तरफ से आ रहे थे। जिनके द्वारा त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए दामोवृत्ति पुल के पास 2 व्यक्ति को स्प्लेंडर मोटरसाइकिल के साथ पकड़ा गया, जिनका नाम पता पूछने पे उनके द्वारा एक का नाम राकेश कुमार उर्फ गन्नू, पिता दयानंद साहनी एवं दूसरे द्वारा सुमन कुमार पेशर अनिल चौधरी बताया गया। इनके द्वारा पूछताछ किया गया तथा इनके मोबाइल का टेक्निकल अनुसंधान जब किया गया और तो इनके द्वारा एक खुलासा किया गया कि ये चोरी का मोटरसाइकिल खरीदते हैं, हम बेचते हैं। इसी क्रम में STF की सहायता से इनके निशानदेही पे कुल 12 मोटरसाइकिल बरामद हुई है कोटवा और संग्रामपुर कुइरगांवा के क्षेत्र से, और भी इनके निशानदेही पे और भी जो इनके गैंग है उनका पता लगाया जा रहा है और उन पे आगे से आगे उस संबंध में छापेमारी की जाएगी और आगे गाड़ी की और भी बरामदगी होगी। इस संबंध में कुल 12 मोटरसाइकिल बरामद हुई है और छापेमारी दल का नेतृत्व पुअनी गौतम कुमार STF और पुअनी प्रत्याशा, पुअनी अलका, पुअनी राहुल, सहनी किशोर कुमार राय, सिपाही सुल्तान और QRT अरेराज की टीम के द्वारा की गई। मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के बहुवारवा पांडे टोला में आयोजित महावीरी अखाड़ा मेला में आस्था और भक्ति का सैलाब देखने को मिला। बता दें कि गांव के विभिन्न टोलों एवं मोहल्लों से महावीरी अखाड़ा निकाला गया। इस दौरान अंजनी पुत्र भगवान हनुमान की पूजा अर्चना की गई। इस क्रम में युवाओं ने भी अपना पारंपरिक कर्तव्य दिखाया। अखाड़े की शालीनता और भव्यता आकर्षण का केंद्र बना रहा। वहीं मेले में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। मेले की निगरानी ड्रोन कैमरे के माध्यम से किया जा रहा था। प्रखंड विकास पदाधिकारी वरुण केतन, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी जयप्रकाश मौर्य, थाना अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारी विधि व्यवस्था बनाए रखने में तैनात दिखे। इस वक्त हम मझौलिया के बहुवारवा में हैं, वार्ड नंबर 10 में पांडे टोला में है। यहाँ पे शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए यहाँ पे प्रशासन द्वारा पूरा चाक चौबंद व्यवस्था किया गया है। किस तरह का यहाँ पे व्यवस्था किया गया है यहाँ के SHO से हम जानेंगे। सर, मेले में किस तरह का प्रशासन द्वारा व्यवस्था किया गया है? प्रशासन व्यवस्था जो है ना काफ़ी सुदृढ़ की गई है। 50 से ऊपर फोर्स और दंडाधिकारी आदि और पुलिस पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं और मेले का जो है ना वो झंडा अखाड़ा का निकला हुआ है, वो शांतिपूर्ण चल रहा है। आधा घंटा और चलेगा और मानक के अनुरूप ही यहाँ प्रदर्शन हो रहा है। क्षेत्रवासियों से सर क्या अपील रहेगी? सर, क्षेत्रवासियों से यह अपील है कि मिलजुल कर शांतिपूर्वक अपना पर्व मनाएं ताकि कोई तनाव में नहीं रहे, कोई अप्रिय घटना नहीं घटे। हिंदुओं का मेला यहाँ पर 10 नंबर वार्ड का शुरू से लगता आ रहा है। हम लोग जन्म के पहले से लगता आ रहा है। जिस समय हम लोग बच्चे थे उस समय से ही यहाँ पर मेला लगता आ रहा है। और यहाँ पर हिंदू मुसलमान दोनों का, जैसे पंचायत भवन में मुसलमानों को लगता है तजिया, और हम लोग के यह जगह दिया गया, मतलब हम लोग समझौता आपस में होने के बाद में यह समझौता के द्वारा ये हिंदू का मेला यहाँ पर लगेगा और मोहम्मदन का मेला वहाँ पर लगेगा। द्वार पर लगता है, इनका नाम मनोर मियाँ का ज़मीन है ऐसे, लेकिन यह ज़मीन सरकारी ज़मीन है, वो और उसका डिस्ट्रीब्यूट ज़मीन है। वहाँ पर मेला शुरू से लगते आ रहा है। यहाँ पर कई थानों की पुलिस, जैसे मैं 2014 में यह सब जब हुआ ना दंगा, ये समय तो उस समय से 2014 में बैठक हुआ और SP DSP DM सब लोग आए हुए थे। उस समय यहाँ पर समझौता हुआ कि यह मेला यहाँ पर हिंदुओं का लगेगा। 365 दिन में 64 दिन आपके मिट्टी में रहेगा, कब्जा में शहर ज़मीन रहेगा और एक दिन हिंदुओं के खेलने के लिए जगह बनेगा। बहुत दिन से मेला लगता है। बहुवारवा पंचायत है, वार्ड नंबर 10 है। आप
पुलिस प्रशासन का सहयोग है कि बहुत अच्छे से मेला निमा हो जाता है यहाँ पे। आज बहुत वर्षों से यहाँ झंडा अखड़ा महावीर अखड़ा लगती है। एक मनोहर आलम जी के दरवाजे पर कोई तरह का विवाद नहीं होती है। प्रशासन को पूरा सहयोग रहती है। किसी तरह के कोई तरह के दंगा फसाद कोई तरह का लफड़ा शूटिंग नहीं रहती है। पूर्वी चंपारण के कुंडवा चैनपुर स्थित एसएसबी कैंप के जवानों ने भारत नेपाल सीमा नजदीक छापेमारी करते हुए 2 बाइक और 5 किलो 100 ग्राम प्रतिबंधित गांजा, 50,000 रुपए और मोबाइल फोन के साथ 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। एसएसबी के जवानों के द्वारा आगे की कार्रवाई करते हुए बाइक एवं गांजा सहित गिरफ्तार तीनों व्यक्तियों को कुंडवा चैनपुर पुलिस को सौंप दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार गिरफ्तार व्यक्तियों में 2 शख्स नेपाल के रौताहट जिले के बताए जा रहे हैं, जबकि 1 शख्स पूर्वी चंपारण जिले का है। वहीं कुंडवा चैनपुर पुलिस ने गांजा और बाइक को जब्त कर लिया है और गिरफ्तार सभी व्यक्तियों पर आगे की कार्रवाई करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मोतिहारी के ढाका रोड भरौलिया स्थित माउंट लेटरा जी स्कूल के विद्यार्थियों ने भारत विकास परिषद द्वारा आयोजित जिला स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम में परचम लहराया है। स्कूल के कई विद्यार्थियों ने इस कार्यक्रम में उत्कृष्ट और मनमोहक प्रस्तुति देकर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अपनी जगह पक्की की है। विद्यार्थियों की इस उपलब्धि पर विद्यालय के चेयरमैन संजय कुमार गुप्ता, वाइस चेयरमैन रंजीता गुप्ता, डायरेक्टर JN प्रसाद, मैनेजिंग डायरेक्टर शुभम गुप्ता, प्राचार्य डॉक्टर विजय कुमार झा, कोऑर्डिनेटर अशोक कुमार गुप्ता ने विद्यार्थियों के राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में चयन होने पर हर्ष व्यक्त किया और उनकी सफलता की कामना की। आज के लिए फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहें STV न्यूज़ के साथ। नमस्कार।